गुणेशो प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु। माशा ने वापिस ऊपर क्यों भेजा भाई? ऊपर क्यों भेज रहे हो? वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुंदरा जयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भय हारी जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म और मरण। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के बोलो, जिन वाणी बोलो, जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अमृत वाणी सुन लो और सुना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की है, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में डालो, जीवन दल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अमृत वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धवल बना लो, जीवन सफल बना। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, कल्याणकारी जिनवाणी की। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज से प्रभु के
निर्वाण कल्याणक तक 27 दिवसीय श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना और साधना प्रारंभ होने जा रही है, जो बड़ी ही कल्याणकारी वाणी है, मोक्ष को दिलाने वाली, समस्त कर्मों का नाश कराने वाली। तो आप सभी को सर्वप्रथम यही कहेंगे, आप जितनी देर भी समाई के अंदर बैठे हैं, प्रवचन हॉल के अंदर बैठे हैं, मन, वचन और काया के योगों को स्थिर करते हुए बाहर के जितने भी प्रपंच हैं, जैसे ही आप प्रवचन हॉल के अंदर पधारे, कुछ समय के लिए प्रपंचों से अलग हो जाए, तभी हमें जिनवाणी श्रवण करने का आनंद आएगा। तो सर्वप्रथम हमने मूल की स्वाध्याय की, जिसके अंदर सबसे पहले पुच्य सुनम की स्वाध्याय की। पुच्य सुनम जो 5वें गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कहा, जो सूत्र कृतांग सूत्र का 6ठा अध्ययन है और जिसे वीर स्तुति के नाम से भी जाना जाता है। वीर स्तुति भाई बात नहीं करें। प्रभु महावीर की स्तुति, जिसके अंदर प्रभु महावीर की स्तुति अलग अलग उपमाएं लगा करके भगवान का गुणगान किया गया है, गुणों का वर्णन किया गया है। वैसे तो तीर्थंकर भगवान के अंदर 1, 2, 10, 20 नहीं, अनंत गुण होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया जिसके अंदर 29 उपमाएं लगा करके कभी स्वयंभू रमण समुद्र की, कभी मेरू पर्वत के समान बताया गया, कभी कल्प वृक्ष के समान, ऐसे 29 उपमाएं लगा करके प्रभु का गुणगान, प्रभु की स्तुति पुच्य सुनम के अंदर की गई। और श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र जो प्रभु महावीर की अंतिम वाणी है। जैसे संसार के अंदर हम देखते हैं, एक पिता, एक दादा, जब उसे लगता है कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, तो वो अपने बेटों को, पोतों को, अपने परिवार को बुला करके उनके जीवन के जो अनुभव हैं, जीवन की जो शिक्षाएं हैं, वो उनको देते हैं और उनका कमा करके कोई छुपाया हुआ धन इधर हो उधर हो, कुछ भी छुपा करके रखा हुआ हो, किसी से लेना हो और किसी को देना हो, जाते समय क्या करते हैं, उनको संभला देते हैं। इसी प्रकार प्रभु महावीर का भी जब अंतिम समय आया, मोक्ष में जाने का समय आया, प्रभु ने निर्वाण में जाने से पहले आपुट्ट देशना दी, अपना पूरा खजाना हम जैसे जीवों के लिए, भवी प्राणियों के लिए पूरा खजाना लुटा दिया। प्रभु की अंतिम देशना को आपुट्ट देशना कहते हैं। आपुट्ट देशना का अर्थ क्या होता है? जो भी बात आए आप नोट करते जाइए ताकि आपको ये बातें याद रहेंगी। आपुट्ट देशना, आपुट्ट देशना का मतलब होता है बिना रुके, रुके नहीं, 16 प्रहर तक। कितने प्रहर तक देशना दी? 16 प्रहर यानी 48 घंटे तक बिना रुके हुए देशना दी। और दूसरी बात, बिना पूछे, यानी सामने वाले ने कोई प्रश्न नहीं रखा, कोई जिज्ञासा नहीं रखी, क्योंकि प्रश्न रखने की पहली बात तो वो केवली भगवान है, तीर्थंकर है, वो हर प्राणी के घट की बात जानते हैं। बिना पूछे, बिना रुके, बिना कोई जिज्ञासा रखे प्रभु ने बस अपना खजाना लुटाया, लुटाया और लुटाया, देते रहे। और 16 पहर तक, 48 घंटे तक प्रभु ने अपनी देशना दी। 36 अध्ययन कहने के बाद में प्रभु 37वां अध्ययन कह रहे थे। और 37वां अध्ययन कौन सा? माता मरु देवी का। 37वां अध्ययन कहते 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 प्रभु निर्वाण के अंदर पधार गए, मोक्ष में पधार गए। क्योंकि बंधुओं, जैसे कहते हैं सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, धर्म ग्रंथों में जो गीता का महत्व है और मुसलमानों के अंदर कुरान का महत्व है, ईसाइयों के अंदर बाइबल का महत्व है और बौद्ध धर्म के अंदर धम्मपद का महत्व है और सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व है, उसी प्रकार हमारे जिन आगमों के अंदर, 32 आगमों के अंदर सबसे ज्यादा महत्व किसका है?
श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का। इसलिए जो 4 मूल सूत्र बताए, उन मूल सूत्रों के अंदर इनकी गणना की गई, जिसको मूल सूत्र कहा गया। इसको मूल सूत्र क्यों कहते हैं? आत्मा के मूल गुण है 4: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो इसके अंदर ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का और तप का सभी का समावेश है, इसलिए इसे मूल सूत्र कहा जाता है। और बंधुओं, प्रभु की जिनवाणी सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्या लाभ है? जिसके लिए कहा सबसे पहला लाभ तो ये है, यदि मन के अंदर कोई विरोधाभास हो, यानी कोई विरोध की बात हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बात सत्य है या असत्य, आत्मा सत्य है या असत्य, धर्म सत्य है या अधर्म सत्य है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम सत्य को असत्य मान लेते हैं और असत्य को क्या मान लेते हैं? सत्य। तो ऐसा यदि कोई विरोधाभास है, भगवान की जिनवाणी पढ़ने से सभी के सभी विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं। और जो अनादि काल से हमारी आत्मा के अंदर मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है, वो अंधकार भी समाप्त हो जाता है। मिथ्यात्व दूर होकर के संकित का प्रकाश होता है। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के ही आगे अध्ययन के अंदर आप सुनेंगे 10 प्रकार की रुचि बताई गई। उन रुचियों के द्वारा आत्मा को संकित की प्राप्ति होती है, जिनके अंदर एक रुचि बताई सूत्र रुचि, यानी आगम रुचि। सूत्रों को पढ़ते हैं, आगमों को पढ़ते हैं, पढ़ते 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 मिथ्यात्व दूर हो जाता है और संकित का प्रकाश होता है और आत्मा के अंदर रहा हुआ अहंकार दूर हो जाता है। और जिनवाणी पढ़ने का लाभ ये है कि हमारा जो समय है, क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं, खुद स्वाध्याय करते हैं या स्वाध्याय सुनते हैं, हमारा समय भी सार्थक हो जाता है। और जिनवाणी पढ़ने का लाभ हमें सत्य का बोध होता है, सत्य के प्रकाश की ओर जाते हैं। और जिनवाणी पढ़ने का लाभ है कि जीव क्षमा के व्रत को धारण कर लेता है और जीव विनय को धारण करता है। और जिनवाणी पढ़ने का लाभ ये है, हमें स्व का बोध होता है। किसका बोध? आज दिन तक किसमें भटक रहे हैं? पर के अंदर, बाहर में भटक रहे हैं। लेकिन जिनवाणी पढ़ते हैं तो स्व का बोध होता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ और मुझे कहाँ पर जाना है। अपने आप से मिलाती है जिनवाणी। और जिनवाणी पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ कि हमारी आत्मा के अंदर अश्रद्धा जो थी, वो अश्रद्धा दूर होती है, अटल श्रद्धा और विश्वास पैदा होता है। किस बात का? कि मैं केवल आत्मा हूँ और मेरी केवल आत्मा ही मेरी है, बाकी संसार के अंदर और मेरा कुछ भी नहीं है। और जिनवाणी पढ़ने का लाभ है, आत्मा के अंदर विवेक प्राप्त होता है। और जिनवाणी वो होती है जो 5 इंद्रियों को वश में करने की कला सिखाती। जिनवाणी वो होती है जो शरीर के और संसार का मोह हटाती है। जिनवाणी वो होती है जो शरीर की असत्यता का बोध कराती है। किसका? ये शरीर क्या है? असत्य, इसका बोध करा देती है। जिनवाणी वो होती है जो आत्मा को भाव निद्रा से जगा देती है। और जिनवाणी वो होती है जन्म जन्म से प्रमाद के अंदर सो रही आत्मा का प्रमाद दूर करके अप्रमत्तता की ओर ले जाती है। और बंधुओं, आपको पहले अध्ययन का विवेचन बताने से पहले संक्षिप्त के अंदर कुछ दिन तक आपको थोड़ा थोड़ा विवेचन बताया जाएगा। आपको भाव यात्रा कराई जाएगी प्रभु के समोसरण, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जब अपनी देशना देते हैं, अपना उपदेश देते हैं, कहाँ पर विराजमान होकर देते हैं? चित्र लगा हुआ है, जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे सामने दृष्टि डालते जाइए। हाँ, ताकि आपको अनुभव ये हो। यदि हम मन से, वचन से, काया से 3 योगों को स्थिर करके आप समोसरण का वर्णन आप श्रवण करेंगे ना, तो आपको कुछ देर के लिए यह महसूस होगा कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ। हाँ, और ये अनुभव आ गया ना तो कर्मों की, अनंत कर्मों की निर्जरा होगी। तो ऐसी भाव यात्रा करने का प्रयास करेंगे। समोसरण, जिसे समोसरण और समवशरण क्या कहा जाता है? समवशरण। और हमारे जैन आगमों के अंदर तो इसे समवशरण कहा जाता है। पीछे जो भाई नींद ले रहे हैं, कृपया नींद नहीं ले। बोरड़ साहब, हाँ साहब, अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
तो इसको समव शरण भी कहते हैं। और सनातन धर्म के अंदर जो 18 पुराण बताए गए, जैसे हमारे जैन धर्म के अंदर 32 आगम हैं, इसी प्रकार वैदिक धर्म के अंदर वेद, वेदांग और पुराण आते हैं। तो 18 पुराणों के अंदर एक पुराण है आदि पुराण, उसमें भी समव शरण का नाम आया, लेकिन उसे समव शरण ना कह करके आस्थांगन मंडल, क्या कहा गया? आस्थांगन मंडल, यानी ऐसा मंडल जहां पर जीव आस्था से जाता है, श्रद्धा से जाता है, ऐसा आस्थांगन मंडल। और हमारे जैन आगमों के अंदर जिसे समव शरण कहा गया, इसे समव शरण या समव शरण क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, इसके अंदर बिना भेदभाव के सभी जीवों को समान रूप से शरण मिलती है, चाहे ऊंची जाति का है, चाहे नीची जाति का है, चाहे मनुष्य है, चाहे त्रियंच, कोई भी जीव वहां पर जाता है, वहां पर ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, संभाव से समान रूप से शरण मिलती है। और दूसरी बात, जहां पर सभी जीवों को समान रूप से अवसर प्राप्त होता है अपनी आत्मा का कल्याण करने का। और सामान्य भाषा के अंदर संवत्सरण यह एक प्रकार से प्रभु की धर्म सभा है। क्या है? प्रभु की धर्म सभा है। अब इसका आकार प्रकार कैसा होता है, इसका प्रमाण कितना होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका निर्माण कौन करते हैं? वैसे तो इसका विवेचन बहुत लंबा है बंधुओं, हम अपनी जीवा के द्वारा इसका वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी कुछ समझने का, कहने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो समव शरण बना होता है, इसके अंदर ना ईंट लगी है, ना चूना लगा है, ना पत्थर लगा है, ना ही कोई कलर किया हुआ है, क्योंकि इसका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया। समव शरण का निर्माण मनुष्य नहीं करते हैं, कौन करते हैं? देवता। और देव भी कौन? इंद्र के खजांची, जिनका नाम क्या है? कुबेर। इंद्र के खजांची जो होते हैं, कुबेर होते हैं, वो इसका निर्माण करते हैं। और बंधुओं, ये बनने के बाद में जब कुबेर बनाते हैं ना, उनको भी पता नहीं चल रहा है मैं क्या बना रहा हूँ, कैसी चीज बना रहा हूँ, लेकिन बनाने के बाद में जब एक तरह से उसकी आंख खुलती है, वो नीचे से ऊपर तक समव शरण को देखता है, वो कुबेर खुद हैरान हो जाता है, इसका निर्माण मैंने किया क्या? क्योंकि इतनी सुंदर चीज तो हमारे देवलोक के अंदर भी नहीं है, इतना सुंदर निर्माण होता है बंधुओं। और इस समव शरण का प्रमाण, यानी कितने क्षेत्रफल के अंदर, कितने एरिया के अंदर, याद रखने का प्रयास करना, बार बार पूछती रहूंगी मैं आपको। इस समव शरण का प्रमाण होता है 1 योजन का। कितना? क्योंकि पहली बात, यह गोलाई में बना हुआ होता है, तो चारों तरफ बीच में खड़े होकर के चारों दिशा में कहीं पर भी देखें 1 योजन। और 1 योजन के अंदर कोस कितने होते हैं? 4 कोस। और 1 योजन, 1 कोस में किलोमीटर कितने? लगभग 3। 1 कोस का पूछ रही हूँ, 1 कोस में 3, तो 4 कोस में कितने हो गए? 12 किलोमीटर। लगभग 12 किलोमीटर के एरिया के अंदर समव शरण बना हुआ होता है। और समव शरण की ऊंचाई नीचे जमीन से लगाकर ऊपर तक इसकी ऊंचाई होती है 5000 धनुष की। कितनी ऊंचाई होती है? 5000 धनुष। और धनुष किसे कहते हैं? जब हम दोनों हाथों को फैला लेते हैं, दोनों हाथों को फैलाते हैं, तो ये क्या है? एक धनुष। कितना है? हाँ, घर में जाकर के पूरा आइडिया करके देख ले, पूरा एक धनुष। और एक धनुष के अंदर हाथ कितने? 4। एक हाथ यहां से लगाकर यहां तक की जो ऊंचाई है, ये क्या है? 4 हाथ। एक हाथ है, ये एक हाथ है, तो ऐसे 4 हाथ मिलते हैं तो क्या बनता है? एक धनुष। लेकिन ये एक धनुष आज के आर्य के अनुसार मनुष्य की जो हाइट है, उसके हाथों की जो दूरी होगी, वो एक धनुष। लेकिन प्रभु तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के भगवान के समय में धनुष तो वो का वो, लेकिन लंबाई ज्यादा, क्योंकि उनका हाथ भी क्या है? तो उसी हिसाब से जैसे जैसे तीर्थंकर की हाइट होती है, उसी हिसाब से इसकी ऊंचाई भी। लेकिन धनुष उतना ही गिना जाएगा, 5000 धनुष। तो 1 हाथ और 4 हाथ के हिसाब से, यानी एक धनुष के अंदर 4 हाथ हैं, उस हिसाब से कितने हाथ की ऊंचाई हो गई? 20,000। कितने हाथ?
20,000 हाथ धरती से लगाकर ऊपर तक 20,000 हाथ की ऊंचाई होती है। और इस समूह शरण के अंदर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनी होती हैं, समूह शरण में चढ़ने के लिए जो पंक्तियां बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो सीढ़ियां भी एक एक हाथ की ऊंची सीढ़ी होती है। तो समझ लो कितनी सीढ़ियां चाहिए हैं, 20,000, टोटल 20,000 सीढ़ियां चाहिए। अब पहला फ्लोर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां, दूसरा फ्लोर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां, ये भी आपको बताया जाएगा। तो कुल 20,000 सीढ़ियां होती हैं। और यह जो समूह शरण होता है, इसका जो बेस है, जो आधार है, नींव समझ लो आप, जो इसका आधार होता है नील मणियों से बना हुआ होता है। क्योंकि अभी आपको बताया ना ईंट है, ना पत्थर है, ना चूना, या तो सोना लगा है, चांदी लगी है, हीरे पन्ने माणक मोती लगे हैं और रतन लगे हुए हैं। जो नील मणियां, नीले रंग की जो मणियां हैं, उन मणियों से उसका क्या बना हुआ है, आधार, नील मणियों से बना हुआ आधार होता है। और इस समूह शरण के अंदर सीढ़ियां चढ़ने के लिए चारों दिशाओं के अंदर 4 पौड़ होती है। पौड़ यानी बड़ा दरवाजा, क्या होती है, पौड़, पौड़ यानी बड़ा दरवाजा। और वो दरवाजे कितने होते हैं, एक फ्लोर में कितने हुए, 4, लेकिन ये कितने फ्लोर का होता है, 3 फ्लोर का, यहाँ पर बताया हुआ है। कितने फ्लोर का है, 3, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले वाले फ्लोर के अंदर कितने दरवाजे हुए, 4, दूसरे वाले में 4 और तीसरे वाले में 4। तो कुल 12 दरवाजे, 12 पौलियां होती हैं। और इन 12 पौल की विशेषता क्या है, जिस आरे के अंदर, जिस समय के अंदर, जिस तीर्थंकर की जितनी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई जो पौल है, जो दरवाजा है, इस पौल की ऊंचाई कितनी होती है कि जिस समय जिन तीर्थंकर के लिए इस समूह शरण का निर्माण किया जाता है, उन तीर्थंकर के शरीर की कितनी ऊंचाई है, उतनी ऊंचाई किसकी होती है, पौल की होती है। जैसे भगवान ऋषभदेव, उनके शरीर की ऊंचाई कितनी, 500 धनुष, 500 धनुष की ऊंचाई थी। तो इसका मतलब पौल की हाइट भी कितनी हो गई, 500 धनुष की। और भगवान महावीर के समय के अंदर भगवान के शरीर की ऊंचाई कितनी थी, 7 हाथ की ऊंचाई थी। तो पौल की ऊंचाई भी कितनी हो गई, 7 हाथ की। और इन पौल के लिए कहा गया जो पहला कोट यानी पहली दीवार, पहले फ्लोर की जो ग्राउंड फ्लोर की जो दीवार बनी हुई होती है, वो चांदी की दीवार होती है। उसके ऊपर सोने के कंगूरे लगे हुए होते हैं। दीवार किसकी है, चांदी की, और कंगूरे किसके लगे हुए हैं, सोने के कंगूरे लगे हुए होते हैं। और जो दूसरा कोट है, यानी एक फ्लोर चढ़ने के बाद में जो दूसरा कोट आता है, वो सोने का कोट है और रत्नों के कंगूरे हैं। सोने का कोट है और रत्नों के कंगूरे लगे हुए होते हैं। और जो तीसरा कोट है, उसके अंदर रत्नों का कोट है और मणियों के कंगूरे लगे हुए होते हैं। ऐसा सुंदर वो होता है। और वहां पर एक विशेषता बताई गई, वहां पर देवता पहरा देते हैं, मनुष्य पहरा नहीं देते, देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है। हर दरवाजे के पास में, जैसे आपके घरों में यदि बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर वॉचमैन को बिठाते हैं, और राजा लोग होते हैं वहां पर द्वारपाल को बिठाया जाता है। लेकिन वहां पर उन पौल के पास में, मुख्य द्वार के पास में पहरा कौन देते हैं, देवता पहरा देते हैं। और वहां पर हर पौल के पास में एक बावड़ी बनी होती है। क्या बनी हुई होती है, बावड़ी। बावड़ी यानी जहाँ कुआं नहीं कह सकते हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, पानी का स्रोत होता है, बावड़ी बनी हुई होती है। जिस बावड़ी के अंदर सोने के कमल खिले हुए हैं, क्योंकि ये बनाया देवताओं ने है। और देवताओं के लिए ये व्याक्रिय करना सब बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। देवता कुछ भी व्याक्रिय कर सकते हैं। तो उस पानी के अंदर जो स्वच्छ जल होता है, निर्मल जल होता है, उस निर्मल जल के अंदर सोने के कमल खिले हुए होते हैं। और बंधुओं, उस जल की बड़ी विशेषता होती है। क्या विशेषता, उस जल को यदि कोई पी लेता है, उस बावड़ी के जल को यदि कोई पी लेता है, तो उनके शरीर के अंदर 6 महीने तक कोई नया रोग आता नहीं। और पुराना रोग यदि शरीर के अंदर हो तो रोग क्या हो जाता है,
समाप्त हो जाता है। जैसे प्रभु का आपने वर्षी दान का वर्णन सुना होगा कि वर्षी दान यदि प्रभु के हाथों से कोई वर्षी दान ग्रहण कर लेता है, उसके शरीर में नया रोग आता नहीं और पुराना रोग चला जाता है। तो आज ये जितनी बातें आपको समोसरण की बताई, ये कल सब आपको क्या रखना है याद। हाइट कितने धनुष की है? 5000 धनुष की। और पॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 500 धनुष की नहीं, तीर्थंकर की हाइट के समान। हाँ, जितनी तीर्थंकर की हाइट है उस हाइट के अनुसार पॉल की क्या होती है? ऊंचाई। और पूरे समोसरण का प्रमाण क्षेत्रफल कितना है? 1 योजन। चारों तरफ, चारों दिशाओं के अंदर 1 योजन होता है। और उसका आधार किससे बना हुआ है? नील मणियों से बना हुआ है। और कुल सीढ़ियां कितनी है? हाँ, सुन करके डर लगता है ना। 20,000 सीढ़ियां। तिरुपति जी की 3500 सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, शायद 10 दिन बुखार आता है। अब आप सोचेंगे ये 20,000 सीढ़ियां कितने दिनों में चढ़ते होंगे और कैसे चढ़ते होंगे? क्या शरीर के अंदर थकावट नहीं आती? जो भी प्रश्न आए ना, आप नोट करते जाइए, पूछते भी जाइए और आपको सबका समाधान भी दिया जाएगा। कैसे चढ़ते हैं, कितने कम समय के अंदर चढ़ते हैं, थकावट आती है या नहीं आती है, ये कल आपके सामने बंधुओं वर्णन सुनाया जाएगा। और आज हमने मूल की स्वाध्याय की पहला अध्ययन, जिसका नाम है विनय श्रुत। यहाँ पर एक चिंतन करने की बात है, बड़ा ही मनन करने की बात है कि इस उत्तराध्यान के अंदर आगे चलकर के आप सुनेंगे कि बड़े बड़े अध्ययन हैं। जैसे सम्यक्त पराक्रम नाम का अध्ययन है, जीवा जीव विभक्ति नाम का बहुत बड़ा अध्ययन है, मोक्ष मार्ग गति नाम का बहुत बड़ा अध्ययन है और निर्ग्रंथ श्रमणीय नाम का बहुत बड़ा अध्ययन। खूब बड़े बड़े अध्ययन हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े अध्ययनों में से भी हमारे प्रभु महावीर उन करुणा सागर ने ये विनय श्रुत, विनय नाम के अध्ययन को ही अपना पहला अध्ययन क्यों बनाया? सम्यक्त पराक्रम को भी बना सकते थे, जीवा जीव भक्ति को भी बना सकते थे, विनय श्रुत अध्ययन को ही पहला अध्ययन क्यों बनाया? इसका कारण बताते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा? धम्मो विनयो मूलम। धर्म का मूल क्या है? विनय। जो आत्मा के मूल गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारों के चारों बिना विनय के आ ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि विनय धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। धर्म का मूल है विनय और पाप का मूल क्या है? अभिमान। यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर विनय का गुण लाना होगा, नम्रता का गुण लाना होगा, सहजता का गुण लाना होगा। क्योंकि बंधुओं, विनय और क्रिया, यहाँ पर आपको एक बात बताएं, एक तो है क्रिया और दूसरा है विनय। क्रिया यानी धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो श्रावक पालता है चाहे वो साधु पालते हैं, जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं वो किसके समान है और ये विनय किसके समान? तुलना करते हुए ज्ञानियों ने कहा ये क्रिया तो है शरीर के समान। ध्यान से सुनना, क्रिया किसके समान है? शरीर के समान। और विनय किसके समान है? आत्मा के समान, प्राणों के समान। अब जब तक शरीर में प्राण है तब तक उस शरीर की कीमत है। सब उससे प्रेम करते हैं, लिपट करके रहते हैं, स्नेह करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके साथ में लंबी लंबी रात्रियां व्यतीत करते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन उसी शरीर में से यदि प्राण निकल जाए, प्राण निकल गए और शव को हाथ लगाया, किसी शव को हाथ लगाया तो आप लोग क्या करते हैं? हाँ, रगड़ रगड़ करके स्नान करते हैं, रगड़ रगड़ करके स्नान करते हैं। अशुद्ध हो गया। मैं कहूँ जिस शरीर के साथ में जिंदगी भर रहे, उस समय तो हाथ नहीं धोए, उस समय तो अशुद्ध नहीं हुए। शरीर वो का वो है, ना कुछ घटा और ना ही कुछ बटा। लेकिन जैसे ही प्राण निकल गए वो शव बन गया और शव बनने के बाद में वो अपवित्र बन गया। इसी प्रकार क्या कहा? क्रियाएं सब हैं, धर्म की बड़ी बड़ी क्रियाएं पाल रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किससे रहित कर रहे हैं?
विनय से रहित। किसे कहते हैं विनय? नम्र बन करके रहना, झुक करके रहना, अपने आप को सबसे छोटा बना करके रहना। और आजकल दुनिया में होड़ किस चीज की लगी हुई है? हाँ, बड़ा बनने की। लेकिन ये बड़ा कौन बड़ा बनता है? जो अपने आप को छोटा बना करके रहता है। जैसे एक बीज है ना, एक बीज में क्षमता है कि वो वट वृक्ष बन सकता है, खूब विशाल फलदार वृक्ष भी बन सकता है, छायादार वृक्ष भी बन सकता है। लेकिन वो एक बीज वृक्ष कब बनता है? जब वो अपने अस्तित्व को मिटा देता है। कैसे? धरती में, मिट्टी में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? पूरा समाप्त हो गया, अपने आप को उसने खत्म कर दिया, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब वो बीज मिट्टी में मिल जाता है तब उसे धीरे धीरे हवा का, पानी का, मिट्टी का, सूर्य के प्रकाश का सब संयोग मिलता है कि वो एक ना एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार बंधुओं, हमें भी यदि बड़ा बनना है तो ऐसे ही बड़ा नहीं, बड़ा कहने से बड़ा नहीं बनेंगे, हमें भी अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। यानी हमें क्या बनना पड़ेगा? छोटा। यह समझना पड़ेगा कि हम तो कुछ भी नहीं। बड़ों के, माता पिता के, गुरुओं के, गुणवानों के हम उनके चरणों की धूल हैं। और धूल भी नहीं, इतनी भी क्षमता हमारे अंदर नहीं। जिस दिन हम अपने आप को छोटा समझने लगेंगे ना, जैसे चंद्रमा, एक तरफ है बीज का चंद्रमा और एक तरफ कौन सा? पूनम का चांद है। इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, चमकदार वो चांद है, रात्रि को भी प्रकाशमय कर देता है। लेकिन ये दुनिया नमन करती है बीज के चांद को। वो छोटा है, क्योंकि वो छोटा बना, अब धीरे धीरे क्या बनेगा? इसलिए हमें अपने आप को पूनम का चांद नहीं समझना है। कौन सा चांद बनाना है? बीज का चांद। छोटा बनकर के चलेंगे। जैसे दुनिया बीज के चांद के सामने नमती है, वैसे ही वैसे दुनिया एक दिन हमारे सामने भी झुकेगी। लेकिन कब? जब हम छोटे बनकर के रहेंगे। तो इस अध्ययन के अंदर प्रभु ने सबसे बड़ी शिक्षा यही दी। आप ये मत सोचना, क्योंकि इन अध्ययनों के अंदर बार बार स्थानक, इस स्थान के अंदर कहा साधु को ये करना चाहिए, साधु को ये करना चाहिए, श्रमण को ये करना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये सब बातें किस लिए कही प्रभु ने? साधु के लिए। साधु के लिए कही भाई, हमारे लिए थोड़ी ना कही। मैं कहूँ घर के अंदर एक सासू मैया है और सासू माँ को अपनी बेटी को कुछ समझाना है। किसको समझाना है? बेटी को। तो वो कहना बेटी को चाहती है, लेकिन सुना एक बार किसको रही है? पहले तो बहू को सुना रही है। लेकिन उसका लक्ष्य बहू नहीं है, उसका लक्ष्य कौन है? बेटी। लेकिन कई बार बेटी का स्वभाव तेज तरार हो, डायरेक्ट बात सुने नहीं, इसलिए जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली क्या कर लेते हैं? टेढ़ी उंगली कर लेते हैं। इसलिए डायरेक्ट बेटी को ना कह करके वो वाया होकर के जाते हैं। वाया होकर के सासू माँ जाती है, बहू को संकेत करती है। और कई बार बहू तेज दिमाग की हो और बहू को कुछ समझाना है तो कहती किसको संबोधित किसको कर रही है? बेटी को। संबोधित बेटी को कर रही है, लेकिन शिक्षा किसको दे रही है? हाँ, अपनी बेटी को कहती है, देख ससुराल जाए तो ध्यान रखना, सासू माँ की आज्ञा का पालन करना, कमरे में से 9 बजे उठ करके मत आना, सासू माँ की सेवा करना, पति का भी ध्यान रखना और घर के अंदर छोटा बन करके रहना। संबोधित कर रही है बेटी को, शिक्षा दे रही है बहू को। इसी प्रकार प्रभु ने यहाँ पर संबोधित किया साधु को, लेकिन शिक्षा क्या दी है? सबको दी है, साधु को भी दी है। साधु के लिए तो शिक्षा है ही, लेकिन आपको भी अपने जीवन को आनंदमय बनाना है तो ये शिक्षा सभी के लिए है। और इसके अंदर मुख्य शिष्य के भी कर्तव्य बताए और गुरु के भी कर्तव्य बताए, क्योंकि शिष्य भी एक साधक है और गुरु भी क्या है? एक साधक। दोनों के लिए कर्तव्य बताए और मुख्य 5 कर्तव्य बताए। यूं तो बंधु इस अध्ययन का यदि अर्थ करने के लिए बैठे तो पूरा चातुर्मास भी हो सकता है। और चातुर्मास की बात छोड़ो, एक छोटी सी बात यहाँ पर बताऊं मैं आपको। इन आगमों का जो अर्थ है वो अनंत गुणा, एक एक शब्द के अंदर अनंत अर्थ निकलते हैं। ज्ञानी के ज्ञान के ऊपर, उसके ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय श्रम के ऊपर आधारित है। अर्थ करने वाला चाहिए। एक बार का छोटा सा किस्सा बताऊं। एक संत थे, शायद राजस्थान के थे, और उन्होंने सुना कि दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर एक श्रावक जी रहते हैं
वो भगवती सूत्र के बड़े जानकार हैं। मन के अंदर विचार किया, इतने जानकार श्रावक जी हैं तो चाहे 2 साल लगे 3 साल लगे, विहार करके वहां पर जाएंगे और मुझे भगवती सूत्र पढ़ना है। बाकी आगम तो पढ़ लिए, लेकिन भगवती सूत्र पढ़ना और पढ़ाना सबके बस की बात। और उम्र वाले थे, दीक्षा पर्याय भी थी काफी उनकी। आप विचार किया और विहार उसी तरफ कर दिया। रास्ते के अंदर भी एक चातुर्मास हुआ होगा। आखिर पहुंच गए वहां पर जहां पर पहुंचना था, और स्थानक से गए श्रावक जी के घर में। खुद श्रावक जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो इस समय गुरु नहीं, वो क्या बन करके जा रहे हैं? शिष्य, और शिष्य को झुकना पड़ता है। अब संत पहुंच गए श्रावक जी के पास में और मन की बात रखी कि मुझे भगवती सूत्र पढ़ना है। उन्होंने कहा जरूर भगवान, मैं प्रयास करूंगा। समय निश्चित हो गया और इस भगवती सूत्र पढ़ने के लिए वहां पर चातुर्मास भी करना, 4 महीने का समय है, आराम से पढ़ेंगे। अब पढ़ाने के लिए आए, जो समय निश्चित था श्रावक जी वहां पर पहुंचे, लेकिन श्रावक जी के हाथ में भगवती सूत्र की किताब नहीं, उनके हाथ में थी 10वें कालिक। कौन सी किताब? हाँ, जो तो दीक्षा लेने से पहले वैराग पढ़ने में सिखा देते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ही 10वें कालिक से होती है। 10वें कालिक की किताब खोली। उन्होंने श्रावक जी को कहा, श्रावक जी मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था भगवती जी, ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो मैंने वैराग पढ़ने में ही पढ़ लिया था, आप मुझे भगवती जी पढ़ाएं। उन्होंने कहा गुरुदेव भगवती पढ़ाएंगे, एक बार देखते हैं, शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सामने क्या बोले, सीखने के लिए आए, कुछ बोल नहीं सकते। और श्रावक जी ने और 10वें कालिक सूत्र शुरू किया। उस सूत्र की, उस आगम की पहले अध्ययन की पहली गाथा, और पहली गाथा का भी पहला पद कौन सा है? धम्मो मंगलम उत्कीठम, ये शुरू किया। और बंधुओं, श्रावक जी की प्रज्ञा को देखिए, दर्शना ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम देखिए उनका। सिर्फ धम्मो मंगलम उत्कीठम, इन 3 अध्ययन, इन 3 अक्षरों का, 3 शब्दों का इतना अर्थ किया, इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया, 4 महीने का चौमासा निकल गया। एक गाथा भी पूरी नहीं हुई, 3 शब्दों पर क्या निकल गया? पूरा चातुर्मास। ऐसी ऐसी प्रज्ञा होती है, और भगवान की एक एक शब्द के अंदर, एक एक अक्षर के अंदर अनंत अर्थ भरे हुए हैं। तो संक्षिप्त के अंदर बताऊं, इसके अध्ययन के अंदर गुरु के भी कर्तव्य बताए और शिष्य के भी क्या कर्तव्य? 5 कर्तव्य। कितने कर्तव्य? आप भी लिख लीजिए, यदि बेटे हैं तो भी लिख लीजिए, पिताजी हैं तो भी लिख लीजिए, और बहनें भी, बहू हैं तो भी लिख लीजिए, और सासू जी हैं तो भी लिख लीजिए। सबके कर्तव्य बताए, और दादी जी हैं, परदादी जी हैं, कोई बात नहीं, जो भी है सबके लिखने योग्य है। जिसमें सबसे पहला गुण शिष्य के कर्तव्य बता रही हूँ। शिष्य के 5 कर्तव्य बताए, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य बताया आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। क्या नहीं करना? आज्ञा का उल्लंघन। कह दिया ये काम, गुरुजी ने कह दिया ये काम करना, सासू मैया ने कह दिया ये काम करना, पिताजी ने कह दिया ये काम करना। हो सकता है हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, उन्होंने जो आज्ञा दी हो सकता है हमें नहीं जचे, ये काम करने की कहाँ जरूरत है, ऐसे नहीं ऐसे करने की कहाँ जरूरत है। अरे भाई, हम अपनी सोच से कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है गुरुजी ने और क्या सोच करके कहा। और प्रभु ने यूं भी आगमों के अंदर कहा, आणाओ धम्मो, आज्ञा में ही धर्म है। प्रभु महावीर ने क्या कहा? मैंने जैसा किया वैसा मत करो, बल्कि मैंने जैसा कहा वैसा करो। तो गुरु की आज्ञा का क्या करना? पालन करना। और दूसरी बात, गुरु को सन्मुख रखना। गुरु को क्या रखना? समझाएंगे, आप नोट कर लीजिए। गुरु को सन्मुख रखना। सन्मुख रखने का मतलब यह नहीं है गुरु के सामने ही बैठे रहना, यह मतलब नहीं है। सन्मुख रखने का मतलब क्या है? उनका चेहरा हमेशा आपकी आंखों के सामने हो। गुरु चाहे सामने है कि नहीं, एक शिष्य चाहे गोचरी लेने के लिए गया हुआ है, चाहे वो दूर बैठ करके स्वाध्याय कर रहा है, चाहे वो अकेला प्रवचन दे रहा है, चाहे और साहित्य पढ़ रहा है, कोई भी काम शिष्य कर रहा है, उसके सामने चेहरा किसका होना चाहिए? गुरु का। क्यों? गुरु का चेहरा सामने होगा तो उसको क्या याद आएगा? ये काम मैं करूं तो गुरुजी को पसंद है, और ये मैं काम गुरुजी के सामने करता तो गुरुजी मुझे क्या कहते? जो करने योग्य नहीं है तो गुरुजी डांटते भी,
प्रेम से भी कहते, और प्रेम से नहीं मानता तो क्या कहते, नहीं बेटा ये कार्य तेरे करने योग्य नहीं। यदि हम गुरुमुखी बन जाएंगे, गुरु को अपने सन्मुख रखेंगे, बड़ों को अपने सन्मुख रखेंगे, तो कोई भी काम जिंदगी में गलत होने वाला नहीं है। और तीसरी बात बताई, गुरु के प्रति विनम्रता रखना। क्या रखना? विनम्रता रखना, नम्रता रखना, झुकना। क्योंकि इस अध्ययन के अंदर शिष्य के लिए यहाँ तक बताया गुरु के पास में कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। अब कोई पढ़ने वाला जिसकी बुद्धि बहुत छोटी हो, सोच बहुत छोटी हो, वो क्या सोचेगा, क्या मुझे बैठना नहीं आता, क्या मुझे चलना नहीं आता? हम कहेंगे हाँ नहीं आता। और आजकल तो ये पद्धति बिल्कुल ही बदल गई है। जैसे गुरु और शिष्य के लिए बताया, गुरु यदि किसी कारण से खड़े हैं और शिष्य क्या है, बैठा रह सकता है कि नहीं। गुरु यदि खड़े हैं तो शिष्य को हाथ क्या होना, खड़ा होना। और यह पद्धति घरों में भी होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या देखते हैं, सासू जी ससुर जी खड़े हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, और बहू रानी और बेटा सोफे पर बैठे हैं। और वो भी आजकल सीधे साधे नहीं बैठते हैं, टांग पर। ये अहंकार का सूचक है। टांग पर टांग लगा करके बैठना अहंकार का सूचक है। और दोनों हाथ पीछे करके खड़े होना, ये भी कौन सा सूचक है? ये बातें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन अर्थ बड़ा गंभीर है बंधुओं। जब पीछे हाथ करके खड़े होते हैं बड़ों के सामने, ये भी अहंकार का सूचक है। और कई जने बड़ों के सामने ऐसे खड़े होते हैं, ये भी क्या है, अहंकार का सूचक है। और पालकी लगा करके बैठे, एक पांव पर दूसरा पांव ऊपर रख लिया, ये भी क्या है, अहंकार का सूचक है। और बड़े खड़े हैं और छोटे बैठे हैं। और बैठे ही नहीं, पिताजी तो बाहर से आए और बेटा टांग पर टांग लगाई और सोफे पर, जैसे नारायण जी शैया पर सोते हैं ना, विष्णुदेव को देखा ना आपने, शैया पर, नाग शैया पर सोते हैं। इसी प्रकार बेटा आराम से शैया पर क्या है, शयन कर रहा है। पिताजी आ रहे हैं, जा रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, एक गिलास पानी लेकर के। और बेटा क्या सोचता है, काम वाला है ना, काम वाली है ना, वो किस लिए, काम वाला काम वाली दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पिताजी को पानी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आपका कर्म निर्जरा का पुनवानी बांधने का जो अवसर था, वो अवसर आपने खो दिया है। खड़े रहो तो भी विनय से, बैठे रहो तो भी विनय से। तो यह कर्तव्य एक शिष्य का भी है और गृहस्थ का भी बताया गया है। और चौथी बात बताई, गुरु की सेवा करना और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना। किसी भी चीज की आवश्यकता है, और सेवा ही नहीं, भगवान ने तो यहाँ पर बंधुओं एक बहुत बड़ी बात कह दी। आगम के अंदर दूसरी गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया, आणे निर्देश करे गुरु न मुव वाय कारे, इंगियागार संपन्ने से विनीति उच्चई। यहाँ पर दो शब्द दिए, इंगित और आकार। क्या दिए, इंगित और आकार। इसको समझना, एक शिष्य जो विनयवान शिष्य है, उसका कर्तव्य सेवा करना कैसे, गुरु को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, जा मेरे लिए पानी लेकर के आ, जा मेरे लिए आसन लेकर के आ, अरे मेरी फलानी चीज वहां पर पड़ी है, कहने की आवश्यकता नहीं। विनयवान शिष्य वो होता है जो केवल इंगित, हाँ बस थोड़ी सी आंख ऊपर हुई और घड़ी की तरफ ध्यान दिया। जैसे मेरे गोचरी जाने का टाइम हो और 5 मिनट इधर उधर हो, गुरनी जी चाहे 4 दिनों से बातें कर रहे हैं, गुरनी जी का ध्यान कहाँ गया, घड़ी की तरफ गया। तो मुझे घड़ी देखते ही पता होना चाहिए ये बाबाजी के दवाई लेने का समय है क्या, या गोचरी जाने का समय है। बाबाजी ने घड़ी क्यों देखी, इंगित, इसे कहते हैं इंगित, इशारा करना। और दूसरी बात आकार, उससे भी गहरा, आंख ऊंची की नहीं, हाथ से इशारा किया नहीं, होंठ हिला नहीं, कुछ एक्सप्रेशन नहीं। क्योंकि बंधु आकार का मतलब होता है जैसे ही गुरु के मन के अंदर कोई भाव आया, गुरु के मन में जो भाव आया उसको जान लेना। आप सोचेंगे शिष्यों को कौन सा मन प्रयोग ज्ञान है या अवधि ज्ञान है, ये ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान से भी बड़ा है। जब गुरु के साथ में शिष्य का लगाव हो जाता है ना, हम कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है, हमने किसी को याद किया, याद करते ही वो व्यक्ति क्या आ गया सामने, और हम क्या कहते हैं 100 साल की उम्र भाई थारी, अभी मैंने आपको याद किया, या उसका फोन आ गया, अभी मैंने याद किया। ये होती है आत्मा की तरंग,
और आपकी ये फोन की जो वाइब्रेशन है ना, ये तो बहुत स्लो है, इससे भी कई गुना ज्यादा तेज होती है आत्मा की तरंग। जब आत्मा का आत्मा से प्रेम होता है, जब गुरु और शिष्य का भीतर का प्रेम होता है, गुरु को कहने की आवश्यकता नहीं है बेटा ये काम करने का समय, जैसे ही गुरु के मन के अंदर विचार आया, शिष्य जान लेते हैं मुझे ये काम करना है, तो इंगित और आकार, ये होता है प्रेम की गहराई से। और पांचवा, कृतज्ञ बनना। क्या बनना? कृतज्ञ, यानी उनके उपकार को मानना। अरे मैं तो टोल पत्थर था, मैं दुनिया की ठोकरें खा रहा था, लेकिन गुरु ने मेरे पर कितना बड़ा उपकार किया कि मुझे ठोकरें खाने से बचाया और मुझे ला करके उस जंगल की और उस संसार के समुद्र में से निकाल करके, कीचड़ में से ला करके मुझे कितने ऊंचे स्थान पर बिठाया। ये उपकार किसका है? गुरु का। ऐसे ही एक बच्चे पर उपकार होता है माता पिता का, लेकिन आज के बच्चे कई ऐसे कृतज्ञ बन जाते हैं। जब वो कुछ गलत करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो माता पिता उनको क्या कहते हैं? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। एक माँ कहती है 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, पाल पोस करके बड़ा किया, अरे मैंने तुम्हारे लिए खून पसीना बहाया, क्या नहीं किया। तो आजकल के बच्चे क्या जवाब देते हैं? कौन सी नौकी तेरा कर दी, कौन सा क्रियावर कर दिया, कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो दुनिया करती है, नहीं करते, मैंने कौन सा आपको आकर के बोला था। ऐसा करने वाला जो माँ बाप के सामने नहीं झुकता है, जिसका सिर माँ बाप के सामने नहीं झुकाना, जिंदगी भर दुनिया के सामने सिर झुकाना पड़ता है। यदि दुनिया के सामने सिर ना झुकाना हो तो किसके सामने झुका लो? माता और पिता के सामने सिर झुका लो। तो 5 गुण, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, गुरु को सन्मुख रखना, गुरु के प्रति विनम्रता रखना और गुरु की सेवा करना, और क्या बनना? कृतज्ञ बनना। संक्षिप्त के अंदर बस 5 मिनट के अंदर अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और गुरु के कर्तव्य बताए, जिसमें सबसे पहले क्या बताया? शिष्य को निष्पत्ति तक लेकर जाना। कहाँ तक लेकर जाना? निष्पत्ति। किसे कहते हैं निष्पत्ति? एक तो होती है उत्पत्ति, एक होती है निष्पत्ति। यानी एक किसान, इसको समझना, एक किसान खेत में बीज डालता है, पहले भूमि को उर्वरा करता है, उर्वरा करके पोली करके उसमें क्या डालता है? बीज। क्या केवल बीज डालने से किसान का कर्तव्य पूरा हो गया? नहीं, समय समय पर उसकी सिंचाई करना और उसके अंदर खाद डालना, और बीच में कचरा आ गया, घास फूस आ गया, उसको क्या करना? दूर करना, और कहीं जानवर ना आ जाए उसको उसकी क्या करता है? देख रेख। यानी उत्पत्ति से लगा करके जब तक फसल पक करके निष्पन्न ना हो जाए, निष्पत्ति तक उसका ध्यान रखता है। यानी जीवन के अंदर सफल ना हो जाए, पांव पर खड़ा ना हो जाए, ये गुरु का कर्तव्य है। खाली दीक्षा दे दी, क्या दे दी? दीक्षा दे दी, शिष्य बना लिया, मूंड लिया, क्या गुरु का कर्तव्य पूरा हो गया? नहीं, समय समय पर सार संभाल करना ये भी गुरु का कर्तव्य है। ऐसे ही माता पिता ने मान लो जन्म दे दिया, जन्म दे देने से कर्तव्य पूरा नहीं होता है। जन्म देने के बाद में पालना, पोसना, पढ़ाई लिखाई करना, और कहीं पर कोई गलत कार्य कर रहा हो तो प्रेम से उसे समझाना। यानी उत्पत्ति से लगाकर कहाँ तक लेकर जाना? निष्पत्ति तक लेकर के जाना। और दूसरा कर्तव्य गुरु का होता है वात्सल्य देना। क्या देना? ये बहुत बड़ी चीज है। अपने एक गुरु को, शिष्य को वात्सल्य देना चाहिए। हो जाती है गलती, कोई गलती हो जाए, छद्मस्त है, उसको बात बात पर डांटना नहीं, बल्कि सिर पर हाथ फेर करके, आंखों में प्रेम ला करके, बड़े वात्सल्य के साथ में, प्रेम के साथ समझाना, बेटा ऐसा कार्य करना हमें कल्पता नहीं। इसी प्रकार माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को क्या देना? वात्सल्य। याद रखना, जिस बच्चे को घर में जो चीज नहीं मिलती है ना, किसी चीज की कमी घर में रहती है, तो बच्चा कहाँ ढूंढता है? बस वो बाहर ना ढूंढे, बाहर ना ढूंढे, इसलिए वो चीज उसको कहाँ पर दे दो? घर के अंदर दे दो। और तीसरी बात बताई, सहिष्णुता। गुरु के अंदर भी क्या होनी चाहिए? सहिष्णुता। ऐसा नहीं है शिष्य से गलती हो गई, जोरदार क्रोध कर लिया, बाहर निकाल दिया, ये सुना दिया, वो सुना दिया, नहीं। सहन करने की ताकत गुरु के अंदर भी होनी चाहिए। और 5वां गुण बताया ममता। क्या देनी चाहिए? ममता। एक शिष्य के मन के अंदर कुछ खाने की इच्छा हुई, ये खाना है, ये करना है, और मालूम है
एक साधु को अपने मन से मंगा करके ये श्रावक के घर में बनवाना ये कल्पता नहीं, लेकिन नई नई दीक्षा हुई है। गुरु को क्या चाहिए, पहले जो उसके मन में आया पहले तो उसको खिलाए ममता के साथ में, लेकिन ममता के बाद में पांचवा बताया समता, ममता दे करके समता सिखाना। पहले तो खिला देना, बाद में समझाना बेटा हम साधु हैं, हमें ऐसी इच्छा करना कल्पता नहीं है। तो ऐसे गुणों को जो शिष्य धारण करते हैं, ऐसे कर्तव्य को जो गुरु भी धारण करते हैं, और जो शिष्य ऐसे विनय को अपनाते हैं बंधुओं, वो जहाँ पर भी जाते हैं उनको सम्मान मिलता है और सत्कार मिलता है। और ऐसे गुणों को ना अपनाए तो उनके अंदर एक उपमा दी कि एक सड़े कान वाली कुतिया जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उस शिष्य को किसके समान बताया, सड़े कान वाली कुतिया। कुतिया है, कान सड़ गए हैं, वो जहां पर भी जाती है उसे दुत्कार मिलती है। तो वही शिष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, विनय धर्म को अपनाता है। इन भावनाओं के साथ में बंधुओं ओम शांति। आगमे तिविये की पार्टी का कौशक करें, सब कौशक की मुद्रा के अंदर बैठे। आगमे तिविये प्रणत्ते तंजहा सुत्तागम्य अथागम्य तदुभयागम्य। इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलो। जम वाइदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिन्नम दुटु परिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा। गुरुषो